हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी सोल्जर्स एक बार जय हिंद बोल दीजिए। इसके बाद मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूँ जो हमारे डिफेंस के लिए, एयरफोर्स, नेवी हो, एनडीए हो और एसएससी लेवल के लिए, बैंक, पीओ वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे एक लिखा होता है इम्प्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस। 4 पार्ट दिए होंगे ABCD करके, उसमें एक दिया होता है, एक पार्ट में गलती छांटना होता है कि किस पार्ट में रॉन्ग है। तो उसको हम लोग बोला क्या करते हैं, सिंटैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंटैक्स। सिंटैक्स बोलते हैं। 4 पार्ट दिए होते हैं उसमें। पहले आप इसका एक फंडा समझ लीजिए कि किस प्रकार से एग्ज़ाम में पूछा जाता है और हमको उसको इम्प्रूव करना कैसे होता है। ये देखिए, आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 पार्ट दिए होंगे। एक पार्ट ये होगा ए पार्ट, एक पार्ट ये होगा बी, एक पार्ट ये होगा सी, एक पार्ट ये होगा डी, कभी कभी ई भी हो जाता है। यहाँ पर एक पार्ट दिया होगा, एक यहाँ पे पार्ट दिया होगा, एक यहाँ पे पार्ट दिया होगा, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे पार्ट ई भी दे देता है। यहाँ पे लिखा होता है नो इरर, नो इरर। ये फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा होगा। ये हमारा पूछने का तरीका होता है कि किस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिंटैक्स टॉपिक है जिसमें इम्प्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस होता है। हमको सेंटेंस को इम्प्रूव कैसे करना होता है। एक पार्ट दिया होगा जिसमें रॉन्ग छांटना होता है कि किस पार्ट में गलती है, ये दिया होता है। अगर गलती नहीं हो तो बोल देते हैं नो इरर, बस यही होता है। तो देखो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं टॉपिक सेंटेंस के, सिंटैक्स के अंदर है टेंस टॉपिक। हमारा अगर पार्ट 4 दिए होंगे उसमें हमको ये कैसे पता लगाना है कि टेंस में क्या प्रॉब्लम है। मान लीजिए वहाँ पे इंडेफिनिट होना चाहिए बट कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए बट परफेक्ट है, परफेक्ट होना चाहिए बट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए बट इंडेफिनिट है। तो यही टॉपिक आज आपके लिए लेकर के आए हैं। पढ़ाना क्या है हमको? टेंस पढ़ाना है कि टेंस में हम इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे। ये टॉपिक हमारा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के बाद आप ये नहीं भूलने वाले कि अगर आपके सेंटेंस के अंदर टेंस की प्रॉब्लम दी है तो आप मेरी क्लास को बस देख लीजिए। इसके बाद आपको कहीं और कुछ करने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है। बट आप लोग सभी लोग को शेयर कर दीजिए। ये नया टॉपिक है। सभी फ्रेंड्स मेरे नए टॉपिक की वजह से सब लोग को शेयर कर दीजिए, जुड़ जाइए। और फिर मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूँ। देख लीजिए हमको पढ़ाना क्या है। इसमें टेंस पढ़ाना है हमें कि टेंस में इम्प्रूवमेंट कैसे करना है हमको। ये हमारा टॉपिक हो जाएगा टेंस। अब जिसमें ये हमारा सिंटैक्स के अंतर्गत आ रहा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सिंटैक्स के अंतर्गत इम्प्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस करके दिया होता है क्वेश्चन पेपर में। तो हमको उसको इम्प्रूव कैसे करना होता है। ये तो टेंस देखो, हम इसको पढ़ाएंगे। इंडेफिनिट टॉपिक उठाएंगे पहले, इंडेफिनिट, फिर कॉन्टीन्यूअस, फिर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। मैं ना तो प्रेजेंट, ना तो पास्ट, ना तो फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, मैं इंडेफिनिट की बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड बताऊंगा जिससे आप लोग को हिंट मिल जाएगी कि यहाँ पे हिंट इंडेफिनिट ही होना चाहिए, कॉन्टीन्यूअस नहीं होना चाहिए। तो ये आपको मैं बताने वाला हूँ। अगर आज मेरी आप क्लास पढ़ लेते हो तो टेंस में जो प्रॉब्लम होगी वो आपको दिक्कत कभी नहीं करेगी। तो देखिए वर्ड क्या होंगे, ये देख लीजिए। हमारा टॉपिक हम इसमें पढ़ा रहे हैं टेंस के अंतर्गत। सिंटैक्स टॉपिक हो गया, उसके अंतर्गत है टेंस। अब इसमें पहला नंबर पढ़ा रहे हैं इंडेफिनिट लिखा होगा। तो उसको किस प्रकार से पहचानेंगे कि यहाँ पे इंडेफिनिट ही होगा। ये देख लीजिए, कुछ वर्ड हम बता रहे हैं आपको, वो आप नोट करते जाइए मेरे साथ में। लिखा होगा यहाँ पे ऑलवेज, ऑलवेज, नेवर, ऑलवेज, नेवर, इवर, सेल्डम, पर डे,
रेगुलर। ये फ्रेंड्स आप लोग नोट करते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जाने वाला है आज का हमारे डिफेंस के लिए। और कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम यहाँ तक होता है, एसएससी है, बैंक है, पीओ वगैरह, किसी भी एग्ज़ाम में आप इम्प्रूवमेंट करने के लिए सेंटेंस का इम्प्रूवमेंट आता है। तो इस वजह से आप मेरा टॉपिक ये पढ़िए, हम इसको आपको बता रहे हैं बहुत बेसिकली। यहाँ पर टेंस टॉपिक होगा, टेंस अगर प्रॉब्लम होगी तो उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे। वर्ड देख लीजिए, ऑलवेज, नेवर, ईवर, सेल्डम, पर डे, रेगुलर। और देख लीजिए यूजुअली, ये आप नोट करते जाइए, यूजुअली, एवरी मंथ, एवरी मंथ, एवरी डे, एवरी डे, एवरी ईयर, एवरी ईयर, वंस अ डे। यहाँ पे देखिए लिखा है वंस अ डे। वर्ड अगर कोई ना समझ में आए तो बोल देना फ्रेंड्स, वंस अ डे, वंस अ ईयर। ये वर्ड आपके सेंटेंस में दिए होंगे तो आपको पहचान लेना है कि यहाँ पे इंडेफिनिट होगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। वन डे, वंस अ ईयर और ऑलवेज, सेल्डम हो गया। यहाँ पे वंस अ डे, वंस अ ईयर, जनरली, जनरली, ओकेजनली, ओकेजनली। और देख लीजिए डेली, डेली, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी टाइम, एवरी टाइम। देख लीजिए, अब समझिए, यहाँ पे लिखा है ऑलवेज, नेवर, ईवर, सेल्डम, पर डे, रेगुलर, यूजुअली, एवरी मंथ, एवरी डे, एवरी ईयर, वंस अ डे, वंस अ ईयर, जनरली, ओकेजनली, डेली, एवरी टाइम। देखिए फ्रेंड्स, ये वर्ड जो होते हैं एक्शन बताते हैं, किसी कार्य को रिपीट करते हैं। देखिए इससे देख लीजिए, आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ आ रहे हैं कि एक्शन रिपीट कैसे होता है। ही गोज टू स्कूल ऑलवेज, ही गोज टू स्कूल ऑलवेज, ही गोज टू स्कूल डेली। तो वो स्कूल डेली जाता है, काम क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, एक्शन हमारा रिपीट हो रहा है। तो मैंने यही तो बताया कि क्या होते हैं, इनको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। वर्ब जो होती है उनकी विशेषता बताने के लिए हम लोग लेके आते हैं एडवर्ब को। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इनको, कि हमारी वर्ब की बार बार जो विशेषता बताने वाले शब्द होंगे ये हैं। और ये जो वर्ड होंगे हमेशा वर्ब यानी मेन वर्ब के पहले आते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम तुमको समझा रहे हैं, यहाँ पे लिखा होगा ही गोज टू स्कूल डेली। तो डेली जो आ गया यहाँ पे, ये क्या आ गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। आप यहाँ पर भी लेकर के आएंगे, ही डेली गोज टू स्कूल। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, वर्ब के पहले आते हैं ये, और ये कार्य को रिपीट कराते हैं, एक्शन रिपीट होता है। तो ये समझ गए वर्ड। अगर ये वर्ड लिखे होंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड, मतलब ये कार्य को रिपीट कराएंगे, ऑलवेज, नेवर, ईवर, सेल्डम, पर डे, रेगुलर, यूजुअली, एवरी मंथ, एवरी डे, एवरी ईयर, वंस अ डे, वंस अ ईयर, जनरली, ओकेजनली, डेली, एवरी टाइम। इतने जो मैंने वर्ड लिख दिए, अगर जो भी वर्ड आप लोग को ना समझ आ रहा है बोल दीजिए कमेंट करके, हम दोबारा लिख देंगे, उसको दोबारा से बता देंगे। तो मैं यही बोल रहा हूँ, ये वर्ड आपको अगर आपके सेंटेंस के अंदर दिख रहे हैं तो आप लोग समझ जाइए कि वहाँ पे हमारा जो कार्य हो रहा है, एक्शन हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है। तो रिपीट करने के लिए हम बताते हैं इंडेफिनिट के लिए आता है रिपीट होना।
तो अगर हमारा कार्य यानी एक्शन रिपीट हो तो वहाँ पे क्या होता है, इंडेफिनिट होता है। तो ये एक आपकी पहचान सी हो जाएगी। अगर ये वर्ड आपको मिल रहे हैं तो वहाँ पे आपको, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता ही इज़ डेली गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे डेली आ गया, इज़ गोइंग लिखा है, कॉन्टीन्यूअस हो गया। तो मैंने फिर क्या समझा दिया कि ये हमारे जो वर्ड होते हैं ये एक्शन को रिपीट कराते हैं, तो वहाँ पे कॉन्टीन्यूअस ना होकर के इंडेफिनिट होगा। तो यही तो होता है इम्प्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पर मान लीजिए लिख देता, चलो इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा रहे हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब एग्जाम्पल्स के थ्रू समझिए कि सेंटेंस पूछे कैसे जाते हैं और उनमें इम्प्रूवमेंट कैसे होता है। ये आज की क्लास में भाई इतना मज़ा आने वाला है, बस आप लोग इसी प्रकार से जुड़े रहिए, हमारी क्लास को शेयर करते रहिए, सभी फ्रेंड्स को पहुंचा दीजिए ऐसी क्लास, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आज क्लास में जुड़ जाएं। आइए फ्रेंड्स आगे देखिए, लिखा है सी, ये देखिए लिखा है आगे, किस प्रकार से सेंटेंस पूछा जाएगा, उसको इम्प्रूव कैसे किया जाएगा, ये नमूना अब इस सेंटेंस के माध्यम से आप देखेंगे। सी इज़ ऑलवेज टेकिंग हर मेडिसिन ऑन टाइम, ये लिखा है। देखिए लिखा है सी इज़ ऑलवेज टेकिंग हर मेडिसिन ऑन टाइम, ये आपका हो गया ए पार्ट। ये देखिए किस प्रकार से हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हल किस प्रकार से किया जाता है, आप इस एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए, ये लिखा है ए पार्ट, यहाँ पे लिखा है ये बी पार्ट, ये देख लीजिए लिखा है सी पार्ट, और ये हो गया आपका डी पार्ट। आइए फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे लिखा है सी इज़ ऑलवेज टेकिंग हर मेडिसिन ऑन टाइम। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने क्या बताया, अगर हमारे सेंटेंस में ऑलवेज, एवरी डे, पर डे, ओकेजनली, यूजुअली, एवरी ईयर, एवरी मंथ और रेगुलर लिखा हो तो वहाँ पे इंडेफिनिट होता है, कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखा क्या है, ऑलवेज भी लिखा है, टेकिंग इज़, ये तो कॉन्टिन्यूअस हो गया ना। यहाँ पे मैंने बताया था जो ऑलवेज होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताता है, कंटिन्यू करता है काम को, कि मतलब सी इज ऑलवेज टेकिंग हर मेडिसिन ऑन टाइम, वो अपनी दवा हमेशा लेती है ऑन टाइम, समय पर। काम रिपीट होता है ना बार बार। मान लीजिए डॉक्टर ने बोला आप अपनी दवाई मॉर्निंग 9 बजे लेंगे, तो भैया मॉर्निंग 9 बजे दवाई लेंगे तो कल भी तो मॉर्निंग 9 बजे आपको दवाई लेना पड़ेगा ना, काम को रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सही होना है तो दवाई तो लेना पड़ेगा। वरना आज मान लीजिए आप 9 बजे ले लिया, कल 11 बजे, परसों 12 बजे, ये दवाई लेने का तो तरीका नहीं हुआ। तो भैया आपको लेना पड़ेगा टाइम पर, और काम हमारा रेगुलर रहेगा, रिपीट होगा, वर्ड हमारी रिपीट होगी। तो यही तो मैंने बता दिया था कि अगर वर्ड हमारा ऑलवेज लिखा हो तो आप पहचान जाएंगे वहाँ पे इंडेफिनिट होगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो भैया ये कटा, ये देख लीजिए काट दीजिए इज को, यहाँ पे टेकिंग से आईएनजी हटा दीजिए, बाकी अब सही हो जाता है। तो यहाँ से इस चला गया, तो बट यहाँ पे हो गया सी, ये हमारा सिंगुलर हो जाएगा सब्जेक्ट, इसके लिए टेक्स आ जाएगा। ये इस प्रकार से इम्प्रूव होता है सेंटेंस हमारा, समझे। और आगे देखिए इसी प्रकार से, उम्मीद करते हैं जो मैंने जिस एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझा दिया कि किस प्रकार से सेंटेंस दिया होता है, इसको इम्प्रूव कैसे करते हैं, तो आपको समझ में आया होगा। आइए देखिए आगे,
लिखा है यू आर, यहाँ पे लिखा है यू आर नेवर टेलिंग अ लाई, टेलिंग अ लाई, ये लिखा है हमारा सेंटेंस। अब ये इम्प्रूव करने के लिए आ जाएगा, तो इसको कैसे इम्प्रूव करोगे ये देखिए। तो मैंने यही तो बता दिया था कि जो मैंने वर्ड बोले थे भाई, अगर उनको आप लोग एक बार याद रखते हो ना, तो फिर आपको सेंटेंस को इम्प्रूव करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने बताया था नेवर जो होता है वो एक्शन को रिपीट कराता है, काम को बार बार कराता है। तो यहाँ पे होगा यू आर नेवर टेलिंग अ लाई, तुम कभी झूठ नहीं बोलते। बट यहाँ पे तो आ गया आर आ गया, यहाँ पे तो आईएनजी, तो ये तो कॉन्टिन्यूअस हो गया। यहाँ पे तो इंडेफिनिट होना चाहिए ना, इंडेफिनिट होना चाहिए, क्योंकि ये नेवर आ रहा है, एक्शन को रिपीट करा रहा है। तो यहाँ पे तो इंडेफिनिट होना चाहिए, बट यहाँ पे तो कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो यहाँ से आर हटा दीजिए, यहाँ से आईएनजी हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा नेवर टेल ए लाई। यहाँ पे टेलिंग की जगह देख लीजिए टेल हो जाएगा, टेल्स नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है यू। तो यू नेवर टेल अ लाई, यहाँ से आर हट जाएगा, टेलिंग से आईएनजी हट जाएगा, क्योंकि ये इंडेफिनिट बनाता है। नेवर जो होता है वो एक्शन को रिपीट कराता है। तो मैंने यही बताया कि जब कार हमारा रिपीट होता है, एक्शन हमारा रिपीट होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड जुड़े होते हैं, तो वहाँ पे इंडेफिनिट होता है। फ्रेंड्स देखो, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसला बनाए रखिए, बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, प्रैक्टिस करिए। देखिए किस प्रकार से मैंने जो बताया था कि वर्ड अगर आ जाएंगे आपको, तो उनको किस प्रकार से इंडेफिनिट कर देना है, अदर कोई सेंटेंस नहीं लेना टेंस को। तो समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। फ्रेंड्स आइए आगे देखिए, हमारे किसी भी सोल्जर्स का जोश कम नहीं होना चाहिए। सभी सोल्जर्स एक बार मिल करके साथ में लिखिए जय हिंद। इसके बाद मैं अपनी क्लास आगे पढ़ाता हूँ। आइए देखिए, लिखा है ही was usually playing cricket। हौसलों में उड़ान होती है, तो बस हौसला बनाए रखिए। आप मेरे साथ बस प्रैक्टिस करते हैं। जो मैंने बताया है कि यहाँ पे अगर ये वर्ड होंगे तो वो इंडेफिनिट होते हैं, क्योंकि वो एक्शन को रिपीट कराते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, मेन वर्ब के पहले आते हैं। तो ये देख लीजिए, मेन वर्ब के पहले आ गया यूजुअली मैंने बताया ना, क्या बताया था, यूजुअली, पर डे और अकेजनली, एवरी टाइम, एवरी डे, एवरी मंथ, नेवर, ये सब क्या होते हैं, सेल्डम, ये सब क्या करते हैं, एक्शन को रिपीट कराते हैं, कार्य को रिपीट कराते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। तो यहाँ पे इंडेफिनिट का कार्य करते हैं, ये इंडेफिनिट के टेंस में आते हैं। तो यहाँ पे तो कॉन्टिन्यूअस हो गया ना, मैं पास्ट की और प्रेजेंट की या फिर फ्यूचर की कॉन्टिन्यूअस की बात नहीं करता, न तो मैं प्रेजेंट की और न तो पास्ट की न तो फ्यूचर की इंडेफिनिट की बात कर रहा हूँ। मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ कि यहाँ पे लिखा है यूजुअली, तो ये क्या बताता है, कॉन्टिन्यूअस नहीं बताता, ये इंडेफिनिट के लिए आता है। तो यहाँ पे लिखा है ही वॉज यूजुअली प्लेइंग क्रिकेट। तो भैया ये यूजुअली आ गया, ये एक्शन को रिपीट करा रहा है ना, कार को रिपीट करा रहा है ना, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, तो इंडेफिनिट के लिए आता है, कॉन्टिन्यूअस के लिए नहीं। तो यहाँ से वाज हटा दीजिए, यहाँ से प्लेइंग से आईएनजी हटा दीजिए। अब चूंकि ये सोचना होता है फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर लिख देना ही यूजुअली प्लेज क्रिकेट, ना फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस को देखना होता है कि अगर वो कॉन्टिन्यूअस में लिखा होगा तो जो हमको चेंज करना होगा वो भी कॉन्टिन्यूअस में होना चाहिए, ये बस ध्यान रखना होता है आपको। तो यहाँ पे आप ही वैसे ही उतार दीजिए, वाज हट गया, यूजुअली लिखा है,
प्लेइंग की जगह आईएनजी हटा दिया, अब यहाँ पे लिख देना है केवल प्लेड, क्योंकि अब ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट ना बन के पास्ट का इंडेफिनिट बनेगा, क्योंकि ये पास्ट के कॉन्टिन्यूस हमारा सेंटेंस दिया हुआ था। तो इस प्रकार से इंप्रूव करने के लिए सेंटेंस आता है। समझे फ्रेंड्स? आइए और एग्जांपल देखिए। जो मैं बता रहा हूँ ना, उम्मीद करता हूँ आज क्लास में कभी आप भूलने वाले नहीं है। अगर आ जाएगा इम्प्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस लिखा होगा, वहाँ पे सिंटैक्स होगा, तो उसमें अगर टेंस की प्रॉब्लम होगी तो वो आप भूलने वाले नहीं है। बस मैं जितनी क्लास में पढ़ाऊँ, बस जितनी देर क्लास हो मेरी, आप लोग बस इसी जोश के साथ आप पढ़ते रहना। उम्मीद करते हैं आप क्लास बहुत अच्छी समझाने वाली है। लिखा है यू नेवर रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू नेवर रिस्पेक्ट, यू नेवर रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ये लिखा है। यू नेवर भी लिखा हो सकता है, यहाँ पे डू नॉट भी लिखा हो सकता है। यू नेवर रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, पेरेंट्स। अगर फ्रेंड्स कोई वर्ड अगर छोटा समझा रहा है तो बता दीजिए आप कमेंट करके, उसको हम बड़ा लिखेंगे। यहाँ पे लिखा है यू नेवर, यहाँ पर आप डू नॉट भी कर सकते हैं नेवर की जगह। यहाँ पे नेवर भी सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डू नॉट, ये यहाँ पे देख लीजिए लिखा था यू नेवर, या फिर डू नॉट कर सकते हैं आप यहाँ पे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया जा करके। अब देखो किस प्रकार से पूछेगा सेंटेंस आपको। इसमें लिखा होगा ए पार्ट, यहाँ पे लिखा होगा बी पार्ट, ये हमारा हो जाएगा सी पार्ट, ये इतना हो जाएगा डी पार्ट, ये सी, ये बी, ये ए, यहाँ पर लिखा होगा ई पार्ट, और यहाँ पे क्या लिखा होता है, इतना सेंटेंस लिखा होगा। इसके बाद में लिखा होता है लास्ट में नो इरर, नो इरर, ये। तो फ्रेंड्स देखिए, ये नमूना होता है क्वेश्चन पूछने का कि पूछा कैसे जाता है क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स जो एग्जाम्पल लिखा है मैंने लिख दिया, समझ पाए आप लोगों को समझ गए होंगे किस पार्ट में इरर है। कमेंट कर दीजिए आप लोग यहाँ पे किस पार्ट में इरर है। फिर देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, इसी नमूने के हिसाब से दिया होगा इम्प्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस। फिर ये सेंटेंस दिए होते हैं इसी प्रकार से, उसमें पूछता है कि किस पार्ट में रॉन्ग है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हो गया आपका यू, नेवर हो गया, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, वर्ब के पहले आता है, वर्ब के पहले आ गया है। कार्य को रिपीट कराता है, इंडेफिनिट लेता है, रिस्पेक्ट लिखा है, यस या यस नहीं लगा, चूंकि ये क्या है प्लूरल है, तो ये भी सही है। योर पेरेंट्स, ये भी सही है। तो अब फ्रेंड्स इसमें तो कुछ भी नहीं गलत, तो पार्ट नंबर ई हो जाएगा यहाँ पे नो इरर। इस प्रकार से लिखना होता है। आपको यह ऑप्शन दिए होते हैं ए बी सी डी, इस प्रकार करके ऑप्शन दिए होते हैं। यहाँ पर ई नहीं लिखा हो सकता है। अगर मान लीजिए 4 ऑप्शन दिए होंगे तो यहाँ पर ई न लिख के ये डी हो जाएगा। यहाँ इतना कर देगा सी और इसको डी कर देगा। तो आप लोग क्या करना होता है, गोला काला करना होता है। इस प्रकार से दिया होता है सेंटेंस, ये दिया होता है तो गोला काला करना होता है। तो मान लीजिए ये हमारा पार्ट इतना हो जाएगा सी और ये इतना लिखा है डी। तो अब किस पार्ट को आप काला करते हो, डी पार्ट को, इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से तो क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। अब आप लोगों को समझ में आने लगा होगा कि हमारा सेंटेंस जो होंगे इम्प्रूवमेंट करने के लिए कैसे दिए जाते हैं, उनको करना किस प्रकार से होता है। और पता है फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों ने इसको किस प्रकार से समझ लिया, क्योंकि नेवर लिखा है, नेवर से देख करके आप समझ गए। यहाँ पे इंडेफिनिट होना चाहिए, क्योंकि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एक्शन को रिपीट कराता है, तो ये इंडेफिनिट लेता है। तो इंडेफिनिट तो ले रहा है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस तो नहीं है। अगर यहाँ पे कॉन्टिन्यूस होता तो आप उसको इम्प्रूव करके इंडेफिनिट बनाते। आइए फ्रेंड्स आगे देखिए, आज की क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है फ्रेंड्स। सिंटैक्स टॉपिक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। आप देख लीजिए, वो डिफेंस का हो या फिर एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम हो, में सब में ये सिंटैक्स जो होते हैं इम्प्रूवमेंट करने, जो इम्प्रूवमेंट होता है सेंटेंस का, वो पूछा जाता है। आइए देखिए आगे लिखा है सी टोल्ड me that, she told me
that Mohan is attending oblique was attending oblique attended oblique attends daily। ये फ्रेंड्स देखिए, तो इसमें लिखा है शी टोल्ड मी दैट मोहन इज अटेंडिंग ऑब्लिक वाज अटेंडिंग ऑब्लिक अटेंडेड ऑब्लिक अटेंड्स डेली। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको इरर छांटना है, किस पार्ट में इरर है। आप फ्रेंड्स बताइए हमको किस पार्ट में इरर है। जितनी मैंने क्लास पढ़ा दी तो आपको समझ में आने लगा होगा कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको पहचान करके आप बता सकते हैं कि वो इंडेफिनिट होगा या फिर कॉन्टिन्यूअस होगा। अभी मैं केवल यही बता रहा हूँ कि इंडेफिनिट को किस प्रकार से पहचानते हैं, फिर इसके बाद मैं बताऊँगा कॉन्टिन्यूअस किस प्रकार से पहचानते हैं, फिर आगे मैं बताऊँगा परफेक्ट जो होगा उसको किस प्रकार से आप लोग पहचानेंगे, फिर इसके बाद मैं बताने वाला हूँ कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा उसको आप लोग किस प्रकार से पहचानेंगे। फिर मैं पूरा जो पढ़ा दूंगा इसके बाद मिक्सचर बताऊंगा सबको कि किस प्रकार से सेंटेंस हमारा दिया होगा। अब आपको ये नहीं पता होगा कि ये इंडेफिनिट है या कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। जो मैं क्लास पढ़ाता चलूँगा धीरे धीरे। अगर सभी फ्रेंड्स मेरी क्लास रोज़ रेगुलर ज्वाइन करेंगे तो उम्मीद करते हैं कि जैसे मैंने वॉइस और नरेशन की प्रैक्टिस करवाई थी और आप लोग बोले सर बहुत मज़ा आ रहा प्रैक्टिस करने में, उससे भी ज़्यादा सेंटेंस में सिंटैक्स में मज़ा आएगा। बस फ्रेंड्स मेरे साथ सभी लोग क्लास पढ़ते रहिए और इसके बाद जब मैं प्रैक्टिस करवाऊं तो वो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि हर एक चीज़ की प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है शी टोल्ड मी दैट मोहन इज़ अटेंडिंग वाज अटेंडिंग अटेंडेड अटेंड्स डेली। फ्रेंड्स समझ गए होंगे आप किस पार्ट में गलती है। यहाँ पे क्या लिखा है डेली, ये क्या है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। मैंने यही तो बताया था कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है डेली, रेगुलर, पर डे, एवरी टाइम, एवरी डे, एवरी मंथ। ये सब क्या होते हैं जनरली, ओकेजनली, ये सब क्या होते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। इसी वजह से मैंने पहले आपको पूरा नोट करवा दिया था, आप लोग कि नोट्स बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिनको आप पहचान करके ही बता देंगे कि यहाँ पे सर इंडेफिनिट होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे डेली आ गया ना, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, वर्ब को रिपीट कराता है, तो आप लोग समझ गए कि यहाँ पे सर इंडेफिनिट होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस नहीं होना चाहिए। तो पहले तो ये हटा दीजिए, ये गलत है आपका, ये हटा दीजिए, ये गलत है, कॉन्टिन्यूअस है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये अटेंडेड ये भी इंडेफिनिट पास्ट का, ये अटेंड्स ये भी इंडेफिनिट प्रेजेंट का। तो अब आप लोग सोच रहे हैं कि सर दो दो इंडेफिनिट दे दिया, अब किस पार्ट में गलती होगी। तो फ्रेंड्स आइए आगे देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है शी टोल्ड मी, टोल्ड लिखा है ना, यहाँ पे क्या लिखा है अगर हमारा ये जो वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब ये पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होता है वो भी तो पास्ट में होता है ना फ्रेंड्स। ये तो मैंने नरेशन में बता चुका हूँ अपनी क्लास में कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पास्ट में है तो अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो होता है वो भी पास्ट में होता है। ये पास्ट में हो गया तो यहाँ पर ये सही है, इसको भी काट दीजिए, ये रॉन्ग है। तो यहाँ पे किस पार्ट में गलती थी, तो एक ये पार्ट गलत था, एक ये पार्ट गलत था, एक ये पार्ट गलत था। अटेंडेड होना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डेली लिखा है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इंडेफिनिट के लिए आता है। तो आप लोगों ने सोच लिया कि यहाँ पे इंडेफिनिट होगा, बट प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा या फिर पास्ट का इंडेफिनिट होगा, ये डिसाइड करता था आपका रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब आपने देखा पास्ट में थी, इस वजह से यहाँ पे अटेंडेड आएगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स जो मैंने एग्जांपल समझाया आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बस आप लोग इसी प्रकार से मेरी क्लास ज्वाइन करते रहिए, इससे भी बेटर से बेटर आपको समझ में आएगा भी। बस सभी फ्रेंड्स जिस प्रकार से जुड़े होते हैं कि सर की क्लास आज पढ़नी है तो फिर अच्छे से पढ़ते रहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स सही कहा है ना किसी ने कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा।
तो अगर मंजिल को पाना है और मंजिल के पाने के बाद जो खुशी मिलती है उसका मज़ा लेना है, तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से आप लोग पढ़ते रहिए। आइए आगे देखिए, लिखा है तो फ्रेंड्स और आगे देखिए इंडिपेंडेंट में यही जो चीज़ें एग्जाम रूल सुनिए, जो चीज़ें फैक्ट, स्टेटमेंट, जनरल ट्रुथ, जो चीज़ें फैक्ट, जनरल ट्रुथ और स्टेटमेंट होती हैं वो उनकी टाइमिंग हम लोग कैसी रखते हैं, प्रेजेंट रखते हैं। ये आइए देखते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। ही told me that sugar is was has sorry is was had. So he told me that sugar is was had sweet. ये लिखा है। तो मैंने बोला कि जो चीज़ें फैक्ट हों, जनरल ट्रुथ हों, स्टेटमेंट हों, उनकी टाइमिंग प्रेजेंट रखते हैं। शुगर इज स्वीट, चीनी मीठी होती है। आप लोगों ने चखा ही होगा चीनी, सब लोग चखते हैं। तो चीनी कैसी होती है, मीठी होती है। तो कैसी है, फैक्ट है ना, जनरल ट्रुथ है ना, बिल्कुल सच्ची बात है कि चीनी मीठी होती है। तो इसकी टाइमिंग प्रेजेंट रखते हैं। यही मेरे बताने का मतलब था। कि यहाँ पे देख लीजिए, ये तो सही लिखा है, ही टोल्ड मी दैट। तो अब फ्रेंड्स सोच रहे होंगे हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है, तो हम भी पास्ट कर दें, वाज कर दें, हैड कर दें ना। मेरे भाई मैंने क्या बताया कि जब यहाँ पर जनरल ट्रुथ हो, फैक्ट हो, स्टेटमेंट हो, उसकी टाइमिंग जो होती है प्रेजेंट होती है। तो आप यहाँ से वाज हटा दीजिए, हैड हटा दीजिए, इज हमारा सही हो जाएगा। ही टोल्ड मी दैट शुगर इज स्वीट, ये हो जाएगा। और आगे देखिए, लिखा है राजू टोल्ड मी दैट क्रो लिखा है, क्रोज वर ऑब्लिक आर ब्लैक। अब मान लीजिए, जैसे मान लीजिए तुमको दिया होता सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करने के लिए, यहाँ पे मान लीजिए ना लिखा होता आर। ये देखिए मैं बता रहा हूँ अभी, यहाँ पे लिखा होता राजू टोल्ड मी दैट क्रोज वर ब्लैक। ये पार्ट दे देता आपको नंबर 1। ये टोल्ड जो हो जाता यहाँ पे इतना आपका, ये हो जाता हमारा, ये मान लीजिए लिखा होता ए पार्ट इतना हो जाता, ये इतना बी पार्ट होता, ये हो जाता सी पार्ट, क्रोज ये सी पार्ट हो जाता, ये हो जाता डी पार्ट, और ये हो जाता ई पार्ट। तो फ्रेंड्स अगर दिया होता कि सेंटेंस पता लगाइए कौन से पार्ट में हमारा जो सेंटेंस है वो रॉन्ग है, किस पार्ट में। राजू टोल्ड मी, ये तो सही है, दैट कंजक्शन लगा है असर्टिव के लिए, वो भी सही है। अब यहाँ पे लिखा क्या है, क्राउज वर ब्लैक। तो कौवे जो होते हैं काले होते हैं, ये जनरल ट्रुथ है ना, फैक्ट है ना। तो मैंने क्या बता दिया कि अगर हमारा जो सेंटेंस होगा जनरल ट्रुथ है, फैक्ट है, स्टेटमेंट है, तो वहाँ पे उसकी टाइमिंग प्रेजेंट रखते हैं ना कि पास्ट रखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, बाकी सब सही है। तो बता दीजिए फ्रेंड्स, अगर वर गलत है तो फिर क्या आना चाहिए था यहाँ पे। अगर वैसे दिया होता तो यहाँ पे फ्रेंड्स आना चाहिए था प्रेजेंट की टाइमिंग के लिए आर। क्योंकि क्रोज की बात कर रहे हैं, एक कौवा की बात ना करके सब के लिए बात कर रहे हैं, तो प्लूरल के लिए आ जाएगा आर, ये हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन होते हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं और हमको उनको किस प्रकार से करना होता है। आइए और एग्जाम्पल देखिए। फ्रेंड्स आप लोग बस इसी टाइप से मेरे साथ लगे रहिए। उम्मीद करते हैं आज क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। तो आप लोग भी खुद से वादा करिए कि हमको बनना क्या है, सोल्जर बनना है कि एसएससी में जाना है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी अपने आप से एक वादा करिए और उस वादे को पूरा करने के लिए बस कदम से कदम बढ़ाए चलिए। उम्मीद करते हैं आप लोग का वादा ज़रूर पूरा होगा। जो आप लोगों ने अपना एम बनाया है, जो आप लोग का टारगेट है, वो टारगेट ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि सब लोग का एक टारगेट होता है। मेरा भी एक टारगेट है, एक एम है कि हमको क्या करना है। आप लोग का भी एक टारगेट होना चाहिए कि हमको क्या बनना है, क्या करना है। आइए फ्रेंड्स आगे देखिए, लिखा है आगे देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है रवि told me that water boiled at 100 डिग्री। ये हो जाएगा। लिखा है रवि टोल्ड मी दैट वाटर बॉइल्ड एट 100 डिग्री। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लिखा है कि रवि ने कहा वाटर बॉइल्स, जल उबलता है, एट 100 डिग्री। जो पानी है वो 100 डिग्री उबलता है। तो क्या हो गया, यह स्टेटमेंट हो गया, जनरल फैक्ट है। सही बात है ना कि पानी कितने में उबलता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में उबलता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने क्या बताया था मैंने रूल, कि अगर हमारा जो सेंटेंस है उसमें क्या बताता है, जनरल ट्रूथ बताता है, फैक्ट बताता है, स्टेटमेंट बताता है, तो उसकी टाइमिंग हमको कैसी रखनी होती है, प्रेजेंट रखना होता है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे टाइमिंग आपकी प्रेजेंट हो जाएगी। तो अब आपका कौन सा पार्ट गलत हो जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बॉइल्स ना लिख करके बॉइल्ड लिखा होता, केवल इस प्रकार से लिखा होता, यहाँ पे लिखा होता रवि, ये मान लीजिए ए पार्ट हो जाता, ये आपका बी पार्ट हो जाता, ये अपना सी पार्ट हो जाता, ये हमारा डी पार्ट हो जाता। तो अब फ्रेंड्स दिया होता ए बी सी डी, आपका कौन सा पार्ट रॉन्ग है वहाँ पे लिखा होता कि आपको एक सेंटेंस दिया होगा, उसको इम्प्रूवमेंट करना होगा और लिखा होगा कि कौन सा पार्ट आपका रॉन्ग है, छांटना होता है उसको। तो आप यहाँ पर देख लीजिए बॉइल्ड लिखा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जनरल ट्रूथ है ना ये, कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड में उबलता है, फैक्ट बात है। तो हमको यहाँ की टाइमिंग प्रेजेंट में रखना है, ना कि पास्ट में। आप ये मत समझ लीजिए यहाँ पे टोल्ड लिखा है तो यहाँ पे अगर टाइमिंग हमारी पास्ट है तो इसकी भी टाइमिंग पास्ट होनी चाहिए, बट फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, क्योंकि जनरल फैक्ट है। सही बात है ना कि पानी 100 में उबलता है, तो यहाँ पर कि पास्ट न रख करके प्रेजेंट रखना है। तो आप इसको रॉन्ग कर दीजिए, गोला काला कर दीजिए, यही तो करते हैं आप। अब अगर मैं पूछता हूँ फ्रेंड्स ये बताइए कि यहाँ पे बॉइल्ड ना हो करके क्या होगा, तो आप लोग बता सकते हैं ना कमेंट करके। सभी फ्रेंड्स एक बार बताइए कमेंट करके, यहाँ पे बॉइल्ड के स्थान पर क्या होगा, बॉइल्ड की जगह पे आप लोग क्या करेंगे, जनरल ट्रूथ है इसके लिए आ जाएगा, यहाँ पे बॉइल्स आ जाएगा। आप इसको देख कर के अंदाज़ा मत लगाइए कि यहाँ की टाइमिंग पास्ट है तो इसकी टाइमिंग भी हमको पास्ट करना, ना फ्रेंड ऐसा नहीं है। मैंने इसी वजह से पहले रूल बता दिया था कि अगर हमारा जो सेंटेंस होगा, रिपोर्टेड स्पीच का समझ लीजिए, उसमें अगर सेंटेंस जो हमारा है वो जनरल ट्रूथ है, फैक्ट है, स्टेटमेंट है, उसकी टाइमिंग अगर पास्ट में है तो हमको यहाँ पे पास्ट ना करके प्रेजेंट करना होता है, क्योंकि फैक्ट बात है। इसके लिए यहाँ पे बॉइल्स आ जाएगा, बॉइल्ड नहीं होगा।
ये था बस। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स जो मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ और जो मैंने रूल समझाया था आपको समझ आया होगा बहुत अच्छे से। फ्रेंड्स ये सिंटैक्स टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो इसको मजाक में मत लीजिए फ्रेंड्स। सभी लोग अच्छे से पढ़िए, मैं बेटर से बेटर आपको समझाने का प्रयास करूँगा। आइए और देख लीजिए, लिखा है यहाँ पे लिखा है श्याम told his mother that gold is yellow। अब यहाँ पे लिखा है फ्रेंड्स देख लीजिए, ये हमारा हो गया ए पार्ट, ये हमारा हो गया बी पार्ट, ये हमारा हो गया सी पार्ट, ये हो गया डी पार्ट। अब आपको दे रहा है छांटने के लिए कि किस पार्ट में रॉन्ग है, किस पार्ट में इरर है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, श्याम टोल्ड हिज मदर दैट, यहाँ पे असर्टी था उसके लिए दैट आ गया, गोल्ड कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे इज येलो लिखा है, तो क्या लिखा है, गोल्ड इज येलो, सोना जो होता है पीला होता है। तो ये भी एक फैक्ट है ना, जनरल ट्रूथ है ना, सच बात है कि सोना पीला ही तो होता है। तो उसके लिए टाइमिंग हमने प्रेजेंट रख दी। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने तो ऐसा सेंटेंस दे दिया जिसमें कोई गलती नहीं है, तो अब क्या करना होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा होगा आपके लिए एक नो इरर करके लिखा होता है, नो इरर। तो आप वहाँ पर गोला काला कर देंगे, इस पार्ट में नो इरर है। ये फ्रेंड्स होता है पूछने का तरीका। जो फ्रेंड्स मैंने आज की क्लास समझाई उसमें अगर कोई फ्रेंड्स किसी भी सोल्जर्स को हमारे अगर कोई प्रॉब्लम्स हो रही हो तो कमेंट करके प्लीज़ बता दीजिए। अगर कोई भी वर्ड ना समझ में आए, स्पेलिंग एरर हो जाए या फिर कुछ भी गलती हुआ करे फ्रेंड्स, तो हम लोगों को कमेंट करके बताते रहिए आप लोग। फ्रेंड्स इसके आगे हम कल लेके आएंगे इंडेफिनिट के आगे, इसमें सिंटैक्स का जो टॉपिक मैंने पढ़ाया टेंस, उसमें कल लेके आएंगे आपके लिए कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसको आप कैसे पहचानेंगे कि अगर किसी सेंटेंस में दिया होगा तो वहाँ पे कॉन्टिन्यूअस होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, ना कि इंडेफिनिट होगा, ना कि परफेक्ट होगा। फिर इसके बाद हम समझाने वाले हैं कि परफेक्ट जहाँ पे होगा तो वहाँ पर किस प्रकार से पहचानेंगे आप। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार हमारे चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोग बहुत ही समय मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, 400 प्लस मेरे सब्सक्राइबर है इस समय, और हमको सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है। प्लीज़ सब लोग फ्रेंड्स, सब्सक्राइबर कम, प्लीज़ आप लोग शेयर करते रहिए। और हमारे जो वीडियो यहाँ पे बनाते हैं हम लोग, जो भी क्लास बनाते हैं, बस उनको पूरा से पूरा देखने का प्रयास करिए। सब्सक्राइब ना करवाइए आप, हमको कोई दिक्कत नहीं है मान ली, बट आप क्लास हमारी पूरी देखिए। और अगर आपको अच्छी लग रही है मेरी क्लास तो प्लीज़ शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करवाते रहिए। धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद। सभी सोल्जर्स एक बार बोल दीजिए जय हिंद।